हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। भारत में कोरोना महामारी का दायरा हर रोज ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 3,60,960 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 3293 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना से अब तक 1,79,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में भी कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। शनिवार को 18 साल से 44 साल के लोग भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। 18 से 44 के उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसके बाद से लेकर अभी तक कुल 14,77,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रात 8 बजे तक कुल 14,77,27,054 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। इसी बीच बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि कोरोना का प्रभाव अनुमान से ज्यादा बढ़ रहा है। नए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद में भी एक अस्पताल तैयार किया जा रहा है और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर अस्पताल तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा विदेश में भी ऑक्सीजन लाई जा रही है। विदेश से भी ऑक्सीजन लाई जा रही है। सीएम ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरा हमेशा खुलकर बात करने की आदत रही है। हमें मिलकर काम करना होगा। देश में कोरोना के होने के बाद से कई राज्य ऑक्सीजन के समय में हरियाणा को बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने हरियाणा के ऑक्सीजन कोटे में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को रोजाना मिलने वाले ऑक्सीजन कोटे को 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया। जिसके बाद अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की समस्या से राहत मिल सकेगी। प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते जान नहीं गंवानी पड़ेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। विज ने कहा कि हम जल्द अपने कोटे का ऑक्सीजन ओडिशा से एयरलिफ्ट करके हरियाणा में लाने की कोशिश करेंगे। 7 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट होगा। कुछ जगहों पर एम्बुलेंस की कमी पर अनिल विज ने कहा कि उन्होंने आदेश दे दिए हैं हर जिले में डायल 112 की 20-20 गाड़ी दी जाए ताकि इन गाड़ियों को वहां एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही IMA से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मांग की गई। अंबाला में लगातार कोरोना अपना कहर दिखा रहा है। मंगलवार को अंबाला में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 332 नए मामले पॉजिटिव। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 9 लोगों को कोरोना से 9 लोगों की जान चली गई। अंबाला शहर से 157, अंबाला कैंट में 58, चौमस्तपुर से 66, नारायणगढ़ से 16, शहजादपुर से 25 केस सामने आए। अंबाला में एक्टिव केसों की संख्या 20,889 है, जबकि 382 लोग कोरोना से जंग जीते हुए घर पर गए। सेक्टर सहित क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए।
इन सभी जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से यह कदम संक्रमण के फैलाव के रोकने के नजरिए से उठाया गया। बुधवार सुबह एसडीएम जयवीर यादव ने हुडा में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका गया। सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में एसडीएम डॉक्टर अनमोल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर में शाम 6 बजे के बाद दुकानों को बंद कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कुछ लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। लोगों को कहा गया आप घर में रहिए, बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकले। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं कि शाम को 6 बजे दुकानें बंद कर दीजिए ताकि कोरोना के चेन को ब्रेक किया जा सके। ऑक्सीजन की समस्या के समाधान प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है। जिससे कि सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को हर दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। पूरे मामले को लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर में ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया। उन्होंने बताया कि कई बार रुड़की से गाड़ी सुबह की बजाय शाम को आती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना से हड़कंप मच गया। अस्पताल संचालकों ने खुद ही मरीजों के परिजनों को देर रात बताया कि उनके पास आधे घंटे ऑक्सीजन है, चाहे तो वो अपने मरीजों को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस पर कई परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। आनन फानन में जांच अधिकारियों को भेजा गया। वहीं जांच के दौरान अस्पताल में 6 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन मिली। वही घटना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक की तरफ से जानबूझकर पैनिक चलाया गया है। इस पर चिकित्सक के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण इसे लेकर सभी दुकानदारों को आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा सब्जी मंडी के सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। दुकानदार से लेकर खरीदार तक बगैर मास्क के मंडी में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गोहाना में बैंकों के बाहर भी भीड़ देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दरअसल ट्रेन आने के कुछ समय पहले ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद कर दिया गया है। आरपीएफ जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन से आने से 2-3 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ जाती थी। कनीना के सामान्य अस्पताल में एसडीएम दिनेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने हाजिरी रजिस्टर चेक कर स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल की। कनीना के सामान्य अस्पताल में बात रखते हुए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने बताया कि एसएमओ धर्मेंद्र से बातचीत कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पिछले साल की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। मामूली तकलीफ होने पर भी कोविड का टेस्ट करवाकर चिकित्सकों के परामर्श पर दवाई लें। करनाल के एडीआर सेंटर में 3 मई को 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। करनाल जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी कोरोना पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर यह कमेटी प्रशासन के साथ बनाई जानी है। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा की आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू होगा। कोरोना के कारण मजदूरों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, ये भी कहा उन्होंने। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, इसकी जानकारी दी। 1950 हेल्पलाइन नंबर है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पलवल में 22 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही जिले के सभी आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सोनीपत में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आई थी। प्रशासन के आला अधिकारी ने निजी अस्पताल के संचालकों के साथ सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में निजी अस्पताल संचालकों को आदेश दिया गया कि उनके पास जितने भी बेड हैं उनको उतने ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। वहीं जिले की पैनिक स्थिति ना होने के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग टीम तैयार कर दी गई है ताकि सभी अस्पतालों को उनके मरीजों के हिसाब से ऑक्सीजन वितरित की जाए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। किसानों के सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे। धरती से सोना मिले, घर घर खुशियां बरसे। नए भारत की शान है हम, किसानों का अभिमान है हम। बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। सक्सेस क्या है? सक्सेस गूंजती तालियां, हर पल फैंस की बढ़ती तादाद, या फिर लंबी गाड़ियों में खुद से कोई बात। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता, किसी की जीत में देखी अपनी जीत। क्या है आपकी सक्सेस का टेस्ट? रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। किसानों के सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे। धरती से सोना मिले, घर घर खुशियां बरसे। नए भारत की शान है हम, किसानों का अभिमान है हम। बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। क्या है सक्सेस? चमकती फ्लैशलाइट्स, हर पल फैंस की बढ़ती तादाद, या फिर लंबी गाड़ियों में खुद से कोई बात। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता, और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। किसानों के सपने जागे, हम हैं सबसे आगे आगे। धरती से सोना मिले, घर घर खुशियां बरसे। नए भारत की शान है हम, किसानों का अभिमान है हम। बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे सुपर फास्ट 100 की ओर। अंबाला के नागरिक अस्पताल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस खतरे को शायद पहले ही भांप लिया था। ये कारण है कि ऑक्सीजन प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो एक दिन में शुरू हो जाएगा। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने 6 जिलों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की मंजूरी दे रखी है, काम चल रहा है। फतेहाबाद में प्राइवेट अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन को लेकर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सद्भावना प्राइवेट अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बचने के भनक लगते ही बाहर मरीजों के तीमारदार इकट्ठा हो गए। इन्होंने सीएमओ को घेर लिया। उसके बाद जमकर बहस हुई। हालांकि सीएमओ ने तत्काल ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हुए जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का आश्वासन दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के चलते एम्बुलेंस की व्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है। आलम यह हो गया है कि अब लोग ऑटो और निजी गाड़ियों में कोरोना के शवों को लेकर जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर गंभीर आरोप लगाया। मृतकों के परिजनों का कहना है कि हेल्पलाइन नंबर पर उनसे थोड़ी दूरी के लिए भी 5 से 15 हजार तक चार्ज किया जा रहा है। सोनीपत की निजी हॉस्पिटल में एडमिट एसडीओ ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बरती जा रही खामियों के बारे में बताया।
फोन के जरिए बताया कि निजी अस्पताल में मरीजों को लूटा जा रहा है। हरियाणा सरकार के पैनल पर होने के बाद भी निजी अस्पताल कैशलेस पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहा। एसडीओ ने बताया कि कैश पेमेंट लेने के बाद भी निजी अस्पताल का प्रशासन इलाज नहीं कर रहा और ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है। बल्लभगढ़ के एसडीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन गंभीरता के साथ काम कर रहा है। नांगल चौधरी में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जगह जगह नाके लगाकर बगैर मास्क वाले लोगों का चालान किए। बाजार के अंदर प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार नांगल चौधरी ने सर्च अभियान चलाया। लोगों को कोरोना के नियमों की जानकारी देते हुए और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। बाढ़रा अनाज मंडी के उठान के लिए गाड़ियों के न मिलने से परेशानी बढ़ गई। आढ़तियों ने सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। आढ़तियों ने कहा कि कृषि मंत्री ने मंडी का दौरा करने के समय सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक भी समस्या दूर नहीं हुई। उठान होकर आगे गोदामों में गेहूं जमा नहीं होंगे तो किसानों को पेमेंट कैसे मिलेगी। व्यापार मंडल के प्रधान ने कहा कि मंडी गेहूं से अटी पड़ी है, लेकिन न तो बारदाना है न ही उठाने के लिए गाड़ियां। प्रदेश में किसानों के समय पे पेमेंट न मिलने के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई। दरअसल झज्जर अनाज मंडी में उठान की समस्या से किसान परेशान। किसानों ने कहा कि हमारे न पास बने हैं, न ही हमारे खाते में अभी तक कोई पेमेंट आई। झज्जर अनाज मंडी के प्रधान ने बताया कि सरकार ने 5 तारीख को गोदाम के अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। 28 दिन बीत जाने के बाद भी खाते खाली। गेहूं के पेमेंट न मिलने से नाराज किसानों ने गोहाना अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी सचिव को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द पेमेंट दिलवाने की मांग की। गोहाना मार्केट कमेटी के सचिव जितेंद्र सरोहण ने बताया कि किसानों के ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। किसानों की जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द दूर कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही कहा कि अगर किसी किसान के खाते में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जल्द दूर कर किसानों को उनकी पेमेंट दिलवाने का काम किया जाएगा। मैम के गांव खेड़ी में पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए बनाए गए जलघर किसी के उपयोग में नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि मजबूरन आरओ का पानी मंगवाना पड़ रहा है। गांवों में पिछले 4-5 महीने से पेयजल की किल्लत है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जलघर में पहुंचकर पानी के सूखे टैंकरों में जाकर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। फरीदाबाद में एक नवविवाहिता ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फरीदाबाद के सेक्टर 22 की रहने वाले मृतका के पिता के मुताबिक बीते 15 मार्च को ही उनकी बेटी मेघा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले अचल केसरिया से हुई थी। मृतका के पिता ने बताया कि आरोपी पति ने हनीमून पर उनकी बेटी का अश्लील वीडियो बना लिया, फिर वो अमेरिका में गाड़ी और घर के लिए पैसों की मांग करने लगा। पुलिस के मुताबिक मृतका मेघा के पिता की शिकायत पर आरोपी पति सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। पानीपत में 3 युवकों को CIA-1 पुलिस टीम ने रेमडेसिविर 19 इंजेक्शन और साथ में I-20 कार सहित गिरफ्तार किया। ये लोग रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन का 35,000 रुपया ले रहे थे। इन लोगों के पास से रेमडेसिविर के ऐसे 19 इंजेक्शन बरामद हुए। तीनों को अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सिरसा के चौपटा में एक हेड कांस्टेबल राजवीर ने अपने सहकर्मी से 20,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत लेकर चौपटा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजवीर पर रिश्वत का दबाव बना रहा था, जिससे लेकर राजवीर को उसने पहले 20,000 रुपए दिए थे।
लेकिन एक बार डीएसपी के नाम 15,000 रुपए की रिश्वत मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने विजिलेंस को दे दी। अंबाला में एक निजी रेस्टोरेंट में सामने एक युवक और महिला संदिग्ध अवस्था में मिले। महिला के सिर में चोट लगने से मौत हो गई थी, युवक नशे की हालत में। पुलिस ने मृतक के शव को नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। नशे की हालत में युवक मंजीत को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बहादुरगढ़ में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के सामने हुई घटना में बस की टक्कर की वजह से मौत हुई। महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर अस्पताल जा रही थी, तभी पीछे से बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत, एक घायल है। परिजनों ने बीच सड़क पर शव को रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने ही सड़क जाम कर दिया। लोहारू के गांव ढाणी टोडा के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उस वक्त सनसनी पसर गई जब एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बीच में आए युवक को भी आरोपी ने गोली मार दी। इस हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि पड़ोसी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर पति वारदात को अंजाम देकर वहीं रुका रहा और पुलिस आने पर सरेंडर कर दिया। असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया है। 7:55 पर आई इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।